जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अवैध जमाबंदी अब खारिज होने वाला है। अगर किसी ने आपकी ज़मीन को गलत तरीके से उसका जमाबंदी अपने नाम पर कायम करवा लिया है, तो अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि अब बहुत जल्द ही उसका अवैध जमाबंदी खारिज होने वाला है। आपके परिवार में आपका भाई, आपका पटीदार या फिर आपका कोई गोतिया ऐसा अगर काम किया है, तो अब वो बच नहीं पाएगा। अब बहुत जल्द ही उसका समय आने वाला है और उसका दाखिल खारिज अब खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके परिवार में सभी जमीनों को कोई एक व्यक्ति ने अपने नाम पर चढ़वा लिया है, या फिर कोई व्यक्ति जिसने अपने हिस्से की ज़मीन को बेच दिया और फिर गलत तरीके से अपना अंश पुनः अंचल कार्यालय में जा कर के दर्ज करवा दिया, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसका कि किसी ज़मीन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी वे अपना नाम दूसरों की ज़मीन पर चढ़वा लिए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अंचल कार्यालय में पैसों का खेल चलता है। अगर कोई व्यक्ति अपना जायज़ काम के लिए आवेदन देता है, तो उसका काम 6 महीने गुजर जाने के बाद भी नहीं होता है। लेकिन अपने किसी काम के लिए अगर आप घूस दे देते हैं, तो वही काम आपका एक दिन में हो जाता है। और यही घूस के पैसों के कारण अंचल कार्यालय में बिना छानबीन किए कर्मचारी पैसे लेकर और ऊपर अधिकारी तक ज़मीन किसी का तो किसी के नाम पर दर्ज कर देते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, वैसे लोग जो अवैध जमाबंदी अगर पैसा दे करके अपने नाम पर कायम भी करवा लिए हैं, तो वो हमेशा के लिए उनके नाम पर जमाबंदी नहीं रहने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट आदेश है कि ज़मीन का दाखिल खारिज केवल सरकार इसलिए करवाती है कि उस ज़मीन से नए मालिक के द्वारा निर्बाध रूप से हर एक वर्ष सरकार को टैक्स का पैसा मिलता रहे। अवैध जमाबंदी अगर कोई कायम करवा भी लेता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि ज़मीन उसकी हो गई, क्योंकि कागज तो आपने बनवा लिया है, लेकिन जिस दिन आपका भाई या पटीदार जाग जाएगा, तो आपकी जमाबंदी खारिज हो जाएगी। अब आप बोलिएगा कि मेरा भाई या पटीदार कैसे मेरे विरुद्ध और कहाँ जाकर मेरे खिलाफ कंप्लेन करेंगे। तो अभी जो राजस्व महाअभियान चल रहा था दोस्तों, जो कि ऑफलाइन बंद हो गया है, लेकिन अभी भी वो ऑनलाइन चल रहा है। यहाँ आपका कंप्लेन वो करेगा, यहाँ उसकी सुनवाई होगी। आपको पता होना चाहिए कि अभी के समय में चाहे वो अंचल कार्यालय हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे DCLR का कोर्ट हो, सब ऑनलाइन हो गया है। तो आप शिकायत कहीं भी दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद निपटारा होगा और अवैध रूप से बहाल जमाबंदी आपकी कैंसिल हो जाएगी। केवल कह देने से शिकायत दर्ज नहीं हो जाएगा दोस्तों। जैसे मान लो कि किसी का भाई कुल ज़मीन को सिंगल केवल अपने नाम पर चढ़वा लिया है और अन्य भाइयों का नाम दर्ज नहीं करवाया है, तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले अपने ब्लॉक के CO ऑफिस में शिकायत करें, या फिर जिला स्तर पर शिकायत करें, या फिर कोर्ट केस करें,
क्योंकि आपके सभी बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं, किंतु जिस भाई या पटीदार ने अवैध जमाबंदी अपने नाम पर दूसरों का हक मार के करवाया है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। सर्वप्रथम आपके कंप्लेन करने के बाद उसकी जमाबंदी खारिज तो होगी ही, साथ ही साथ आपको नाजायज क्षति पहुंचाने के कारण क्षतिपूर्ति के रूप में आप अलग से उसके ऊपर एक और मुकदमा दायर कर सकते हैं। एक वंशावली में इतना पावर है कि इसको अगर आपने बनवाकर ब्लॉक या कोर्ट में लगाकर दे दिया तो सभी भाइयों का शेयर बराबर बराबर दे दिया जाएगा। अगर किसी भाई ने नहीं किया है तो इस वंशावली के द्वारा ही उस पर विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है। राजस्व महाअभियान के बाद अभी बिहार में भूमि सर्वे का काम भी चल रहा है, तो अगर किसी व्यक्ति ने अवैध जमाबंदी कायम करवा कर रखी है और उसने भी सर्वे का फॉर्म भरा है और सोच रहा है कि सर्वे उसके नाम पर हो जाएगा, तो याद रखें सरकार के पास रजिस्टर 2 नाम का रिकॉर्ड रहता है जिसमें ज़मीन से जुड़ा हर डिटेल्स दर्ज रहता है। साथ ही जब आपके गांव में सर्वे कर्मी पहुंचेंगे तो वे उक्त भूमि से जुड़ी हुई सारी रिकॉर्ड अपने साथ लेकर के जाएंगे। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर उक्त भूमि की सत्यापन के लिए जितने भी ग्रामवासी हैं उनसे भी संबंधित भूमि के बारे में ब्यौरा लिया जाएगा, तब जाकर के नया खतियान बनेगा। तो ऐसे व्यक्ति जिन भूमि अगर किसी ने अवैध रूप से अपने नाम पर चढ़वा लिया है तो घबराए नहीं। किसी भाई या पटीदार ने धूर्तता की है या बलपूर्वक या चालाकी से जमाबंदी अपने नाम पर दर्ज करवा ली है तो उनको घबराना नहीं है। उनका अवैध जमाबंदी आने वाले दिनों में ज़रूर ही खारिज होने वाला है। बस आप धैर्य रखें। और चूँकि बिहार सरकार भूमि संबंधित मामलों को लेकर के काफ़ी संवेदनशील है और जितने भी भूमि संबंधित विवाद हैं इन मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करवाने के लिए समय समय पर नए नए कार्यक्रमों का भी आप देख पा रहे हैं कि आयोजन सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों आने वाले समय में इस तरह की चालाकी करने वाले लोग अब नहीं बच पाएंगे और आपसे निवेदन है कि भूमि से संबंधित इस प्रकार की और भी अपडेट पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।